जयराम जी की कथा सरिता। आइए एक और नई कड़ी इस श्रृंखला में जोड़ते हुए आपको एक कथा सुनाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको वो कथाएं सुनाऊं जो कथा न होकर सत्य घटना हुआ करती हैं। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ऐसे चमत्कार हैं जहाँ पर हम आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। आइए आज की कथा उसी तथ्यों को चुनौती देती हुई। एक महिला खाना बनाते समय उसके मुंह से नामस्मरण चल रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर उसके मुंह से जाप चलता रहता है। अपने काम कर रही है, दैनिक कार्य कर रही, खाना बना रही है। अलग से पूजा पाठ का समय शायद उसको इतना नहीं मिल पाता था, इस कारण उसके मुंह से सतत नामस्मरण चलता रहता था। एकाएक धड़ाम से जोर से आवाज़ आई। आवाज़ के साथ एक दर्दनाक चीख भी। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांक कर देखा तो 8 साल का चुन्नू चित्त पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। मन हुआ कि दहाड़े मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था भी नहीं। रोकर भी किसको बुलाती, और फिर चुन्नू को भी तो संभालना था। दौड़कर नीचे आई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ 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 रट लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों में से निकल कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। फिर 10 दिन पहले करवाए हुए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पास ही के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते भर में भगवान को कोसती भी रही, हे कन्हैया, हे कान्हा, हे कृष्णा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे को। सोचते सोचते चुप हो गई। मस्तिष्क खिन्नता से भर उठा। खैर, तुरंत दौड़कर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर साहब भी मिल गए। समय पर इलाज भी शुरू हो गया और चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, इसलिए कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। रात को जब सब टीवी देख रहे थे उस समय उस महिला का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी घटना एक चलचित्र की भांति चलने लगी। कैसे आंगन में चुन्नू गिरा, कैसे उसको चोट लगी, कैसे वो चिल्ला। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो उन्होंने अपने पाइप को बदलवाया था और वहाँ से वो टूटा हुआ पाइप निकलवाया था जहाँ पर चिंटू गिरा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आया होता तो यह सोचकर उस महिला के पूरे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई और आश्चर्य हुआ कि 20-22 किलो का चुन्नू उसको कैसे उस महिला ने उठा लिया। उसको उठा के कैसे वो लगभग आधा किलोमीटर दूर तक चली गई। उस चुन्नू का बदन एक फूल के समान हल्का हो गया। कैसे उस महिला ने अपने चुन्नू को कंधे पर उठाया, अपनी गोद में उठाया। नहीं तो एक पानी की भरी हुई बाल्टी भी लेकर छत पे जाना उसके लिए कितना मुश्किल था। फिर उसको याद आया कि डॉक्टर तो 2 ही बजे तक रहते हैं और मैं 3 बजे हॉस्पिटल में भी पहुंची थी और उसके जाते ही तुरंत इलाज भी हो गया, जिसे मानो डॉक्टर को भगवान ने ही रोक के रखा था। उस महिला का सर
प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। मन ही मन उस महिला ने अपने शब्दों में प्रभु से अपने इस कृत्य के लिए, अपने इस भाव के लिए, अपने इस विचारों के लिए क्षमा मांगी। अंदर के कमरे में टीवी चल रहा है। टीवी पर शायद किसी संत का प्रवचन आ रहा है। प्रवचन में वो संत कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को टाल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस महिला ने घर के मंदिर में झाँक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। मेरे कहना, तेरी आंखों में क्या खूब नूर है, तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नज़रों में कहाँ कोई दूर होता है। एक बार नज़र रख कदम जो तेरी चौखट पर, बार बार वो आने को मजबूर होता है। और उस महिला के मुंह से पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनायास नामस्मरण प्रारंभ हो गया। प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु हमारे साथ कभी भी हमारे साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। होती भी है, शक्ति देंगे। विश्वास की आवश्यकता है। जय राम जी की।